सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं. उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके हाँ, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनैप्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनैप्स. हमें पता है सिनैप्स क्या होता है, चलो पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस थ्रू द सिनैप्स. अच्छा, ये सिनैप्स इन लोगों ने डिफाइन नहीं किया कि इलेक्ट्रिकल है कि केमिकल सिनैप्स है, तो हमें दोनों के स्टेटमेंट्स ये दोनों में से क्या करेक्ट है वो निकालना है. ओके ठीक है. केमिकल सिनैप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये करेक्ट है क्योंकि केमिकल सिनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है. इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल सिनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल. ये गलत हो गया गाइस, क्योंकि केमिकल की न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल फोर्थ भी पढ़ लेते. मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस. यस, देखो सिनैप्स क्या है, ऐसा कुछ होता है, मतलब ये जो अपना नर्व का एंडिंग है जो सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब ये होगा. इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे. जैसे ही नर्व का ये नर्व इम्पल्स ऊपर से आएगा एक्सॉन के नर्व एंडिंग्स की तरफ, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा. कैल्शियम क्या करेगा, ये नर्व वेसिकल्स को, ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को सरफेस की तरफ भेजेगा, तो सरफेस की तरफ आके फ्यूज हो जाएंगे, फिर उधर से न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएगा. न्यूरोट्रांसमीटर ये फ्लूइड से होके, ये सिनेप्टिक फ्लूइड से होते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. वहां से होके यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक उससे बाइंड होगा, तो ये सब में टाइम लगेगा, इसीलिए तो ये फास्टर नहीं स्लोअर होता है. ओके, तो फर्स्ट का आंसर सी आएगा. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइपोथैलेमस हमें पता है, इट इज फॉर थर्मोरेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग, फिर वॉमिटिंग, बहुत सारे वॉमिटिंग सेंटर तो मेडुला में होता है, बट थर्स्ट फिर बहुत सारे काम करता है. हाइपोथैलेमस इज मेन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इनकरेक्टली पेयर्ड एंड इट्स फंक्शन. एक ही कोई रॉन्ग होगा. ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, करेक्ट है. लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स that interconnect different regions of brains and controls movement. नहीं, ये तो गलत लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं, यही आना चाहिए शायद. तो बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम, ये करेक्ट है. हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट द टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन बी ही रॉन्ग है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम का क्या, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेम, लिम्बिक सिस्टम में क्या आता है, हाइपोथैलेमस और अमाइगडेला दोनों को मिला के लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं. हाइपोथैलेमस और अमाइगडेला ये दोनों काम क्या करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर लिबिडो को कंट्रोल करते हैं, सॉरी लिबिडो को कंट्रोल करते हैं, तो उस तरीके से. नाउ निजल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, निजल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, निजल्स बॉडी प्रोटीन नहीं होता, लिपिड नहीं होता, डीएनए आरएनए नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाते हैं, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है. फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीट कौन प्रोड्यूस करता है, देखो माइलिन शीट मेनली तो श्वान सेल प्रोड्यूस करेगा, श्वान सेल प्रोड्यूस करता ही है. ओके, श्वान सेल प्रोड्यूस करेगा, तो ये सब तो जाएंगे. अभी एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सब क्या है, देखो माइलिन शीट दो जगह से सीक्रेट होता है. देखो अपना जो नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस और पीएनएस में डिवाइडेड है, तो सीएनएस में जो सीक्रेट करेगा माइलिन शीट, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल सीक्रेट करेंगे, और पीएनएस में जो माइलिन शीट सीक्रेट करेंगे वो होगा श्वान सेल्स, जो कि नर्व्स में अपने होंगे. पीएनएस मतलब जो भी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, उसमें जो माइलिन शीट सीक्रेट कौन करेगा, श्वान सेल्स, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में काम करते हैं. ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है, क्योंकि ये अब भी एनसीईआरटी में मेरे को नहीं दिखता, बट फिर भी अब देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है. एस्ट्रोसाइट्स ये काम नहीं करते, एस्ट्रोसाइट्स का दूसरा काम होता है. ऑस्टियोक्लास्ट सेल तो आपको पता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब ऑस्टियो, बोन को डिकम्पोज करना, बोन को मतलब ये ब्रेक डाउन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोसेस ऑफ बोन होगा उसमें. ओके, नेक्स्ट जूम कर लेते ना. रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर्स किधर प्रेजेंट होते हैं, ऑफ द सिनैप्स, प्री सिनेप्टिक नो, टिप्स ऑफ एक्सॉन नो, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होगा ऑब्वियसली. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन. देखो ये पेयरिंग वाला बहुत आ रहा है.
cerebellum language comprehension, corpus callosum communication between left and right cerebral cortices, करेक्ट है ये. cerebrum calculation contemplation, medulla oblongata homeostatic control. इनमें से कौन सा रॉन्ग है? cerebellum language and comprehension. तो मुझे लग रहा है 7th का ए ही होना चाहिए कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल ये तो कर लेगा, सेरिब्रम कैलकुलेशन ये सब भी सेरिब्रम का काम है. सेरिबेलम जो है, देखो ये होता है अपना सेरिब्रम, इधर डायग्राम दिया तो समझा था. तो ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है. ओके, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम. ठीक, सेरिब्रम और सेरिबेलम. तो सेरिबेलम का काम क्या होता है ना कि वो बॉडी के ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में वो हेल्प करता है बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने के. तो मूवमेंट और बैलेंसिंग का काम होता है उसका, मेनली बैलेंसिंग. इसलिए जब भी आप देखोगे कोई भी ड्रंक पर्सन रहेगा उसका सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ड्रंक अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम का ये, इसीलिए वो बराबर चल नहीं पाता, क्योंकि उसका सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट आता है अल्कोहल का. और सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट, लोकोमोशन के टाइम पे बॉडी पोस्चर कैसा रहना चाहिए, बैलेंसिंग का काम है सेरिबेलम का. तो इसीलिए आप ये देख सकते हो कि ना जो कि अल्कोहलिक पर्सन है उनमें वो चल नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि अल्कोहल का इफेक्ट सेरिबेलम पे ज्यादा दिखता है, इसीलिए. ओके, अच्छा क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अभी इसके साथ 13th क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्योंकि इधर ये और सेम ही है. अ सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर. आइडेंटिफाई द 2 लेबल्स फ्रॉम A to D. A to D से 2 लेबल्स कोई भी करेक्ट आइडेंटिफाई करो. A इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, B इज सेरिबेलम. B इधर दिखाया है वो जो कि हाइपोथैलेमस है, तो ये रॉन्ग हो गया. D इज सेरिबेलम, ये दिखाया, ये भी रॉन्ग है. D इज मेड्यूला, देखो वेट, A इज सेरिब्रम और C इज पॉन्स, ये करेक्ट है. ये क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि इन लोग ने देखो ये लाइन पे दिखाया है. अगर आप जूम करोगे अच्छे से फोटो में देखोगे तो इन लोग ने ये जो रीजन है उसके ऊपर नहीं दिखाया है. ये मेडुला है, ये पॉन्स है. इन लोग ने लाइन पे दिखाया विच इज द एक्विडक्ट. सेरिब्रल एक्विडक्ट है, वो एक डक्ट है जो वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है, वो मेडुला नहीं है. ओके, बी कॉर्पस कैलोसम. बी कॉर्पस कैलोसम हो भी सकता है, दिख नहीं रहा है, बट सी ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन. यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स, कॉमिशियर इम्पल्स, इंटीग्रेटिंग इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स. देखो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? बटरफ्लाई शेप्ड रहता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लेंगे अगर तो उसमें बटरफ्लाई शेप्ड उसका एच मैटर रहता है. तो ये एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड आप बोल लो. इसका ग्रे मैटर बटरफ्लाई शेप्ड रहता है. तो इधर से आएगा न्यूरॉन, ऐसे जाएगा. ओके, इधर से इम्पल्स आएगा सेंसरी, फिर यहाँ पे एक एंड होके यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन आता है बीच में, इंटर न्यूरॉन, फिर वॉलेंट्री वाला आता है. तो अपना जो ये जाता है इम्पल्स, वो जाता है डॉर्सल नर्व रूट से, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया से होके वो जाता है अपना सेंसरी इम्पल्स. फिर सेंसरी इम्पल्स जाता है, फिर इधर से आके मोटर न्यूरॉन आता है. तो ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल बोल देते हैं. ये तो थोड़ा आउट ऑफ है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का देखो, एनसीईआरटी लिखा नहीं, एनसीईआरटी लोकेटर में एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है. तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है. फिर भी फॉर योर नॉलेज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. ये तो आप पढ़ भी सकते हो, याद भी रख सकते हो थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि आगे जाकर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये सब तो याद करना ही पड़ेगा ना. तो बायो में आप ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा. तो इसको ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स बोलते हैं. तो ये वॉलेंट्री मसल्स को वॉलेंट्री इम्पल्स को आने नहीं देगा, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया. तो देखो डॉर्सल से गया और एंटीरियर वेंट्रल से आएगा, तो वैसे उस कंडीशन को हम लोग वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स नहीं आएगा, लॉस ऑफ वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स होगा. तो ये कंडीशन कहाँ देखने मिलती है? पोलियो के केस में. जब भी पोलियो होगा तो यही कंडीशन होता है, जिसकी वजह से लोअर लिम्स का मूवमेंट नहीं होता, लोअर लिम्स का नो मूवमेंट होता है, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं है ना, क्योंकि डॉर्सल एंटीरियर हॉर्न सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड. ओके, पोलियो का ये केस है. स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स नहीं, मायोफिब्रिल्स नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ही जाके स्टिमुलेट करेगा. फिर इंजरी लोकलाइज्ड टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब
क्या डिस्टर्ब करेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी को नहीं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन करता है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, ये इसका काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, ये भी काम नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि मेन तो उसका काम थर्मो रेगुलेशन का ही है ना, तो अगर हाइपोथैलेमस को कुछ इंजरी हो गया तो ये होगा। मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेल्यूलर, देखो अच्छे से पढ़ा, एट कटायन, पहली बात तो कटायन पूछा है, इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। दो चीजें हमें हमेशा ये करती है, इंटर और इंट्रा। इसका याद रखना सबसे तरीका है, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो स्कूल्स के बीच में, स्कूल नंबर 1 एंड स्कूल नंबर 2 के बीच में कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब स्कूल 1 के ही अलग अलग ब्रांचेस, मतलब साइंस वाले, कॉमर्स वाले ऐसे कॉम्पिट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा तुम दो। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो स्कूल्स के बीच में, वैसे ही इंटर सेल मतलब दो सेल्स के बीच में, इंट्रा सेल मतलब सेल के अंदर। तो सेल के अंदर सबसे अबेंडेंट कैटायन कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, ये तो हमें पता ही है ना, पोटेशियम सबसे अबेंडेंट होता है इन द सेल। दिखा बता देता हूँ मैं इसमें थोड़ा सा कैसे होता है। देखो ये अपना समझो एक्सो, ये नर्व सेल है। अंदर की साइड क्या होगा, देखो कोई भी सेल के अंदर हमें पता है डीएनए होता है अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, मतलब सेल के अंदर ही डीएनए हुआ ना, तो समझो ये डीएनए, और डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हमेशा ये याद रखो कि अंदर वाला साइड नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीएनए। ऐसा आप लॉजिक पकड़ के याद कर सकते हो, जैसे कि अंदर साइड हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, बाहर साइड पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो हो गया अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि है -70 मिली वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। तो बाहर पॉजिटिव लाने के लिए Na+ रहता है, अंदर K+ रहता है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और सोडियम पोटेशियम पंप इस ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, कैसे, वो 3 सोडियम बाहर भेजता है और 2 K+ अंदर भेजता है। देखो 3 सोडियम उसने बाहर भेजा, 2 अंदर लिया, मतलब एक पॉजिटिव, एक ट्रांजिशन में एक पॉजिटिव बाहर गया ना, तो इसी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, और ये ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बनाए रखता है। ओके, क्योंकि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये, जो कि -70 मिली वॉट्स आता है, और ये पोलराइज्ड पार्ट है। अभी दिस नर्व जो इस स्टेट में है, दिस इज ससेप्टेबल टू एनी ऑफ द स्टिमुलस, मतलब ये ऐसे कंडीशन में है कि उसको कोई स्टिमुलस देगा तो ये रिएक्ट करेगा। ओके, ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाला। तो उसमें K+ अंदर होता है, यही देखना था हमें। ओके, डायग्राम शोज द एक्सॉन टर्मिनल सिनाप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई एटलीस्ट A और D, मतलब A से D से कोई भी 2 आइडेंटिफाई करो करेक्टली। ओके, तो C क्या हो जाएंगे, C इन लोगों ने वेसिकल को नहीं बताया, वेसिकल के अंदर टारगेट करते हो। C इज न्यूरोट्रांसमीटर, किधर दिखा है, C इज न्यूरोट्रांसमीटर, C सिनेप्टिक वेसिकल्स दिखाया रहता तो ऐसे दिखाते हैं लोग बाहर की तरफ, मतलब ऐसे बाहर, इन लोगों ने पूरा अंदर ले लिया है, तो वो सिनेप्टिक वेसिकल नहीं है। फिर और क्या है, A जो दिख रहा है वो है क्या, रिसेप्टर्स, A रिसेप्टर्स है, तो A आर रिसेप्टर्स, A न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं होगा। ओके, फिर B जो है, B क्या दिख रहा है आपको, B न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक कनेक्शन हो सकता है क्या, K+, Ca+, C, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें ना थोड़ी क्वेश्चन में, वापस देखते थोड़ा। A तो रिसेप्टर है, ये पता चल गया। ओके, तो B सिनेप्टिक कनेक्शन नहीं हो सकता, और ये आयंस तो हो ही नहीं सकते, आयंस तो नहीं आएगा। B सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो सकता है, बट A न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गया। ओके, तो ऑप्शन सिनेप्टिक वेसिकल ही हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक मैच हो रहा है और कुछ हो नहीं सकता। B सिनेप्टिक कनेक्शन कुछ होता ही नहीं है ऐसा नाम, और D आयंस ऐसा हमें कुछ पढ़ना नहीं है अभी के लिए, आयंस ऐसा कुछ होता है, और B सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो सकता है, बट A न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हो सकता, ऐसे इस तरीके से लॉजिकली ये 3 ऑप्शन एलिमेंट हो गए। तो A तो रिसेप्टर है, ये तो मैच हो रहा है, बट इसको हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल लेंगे कि मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन था, तो हमें सिनेप्टिक वेसिकल लेना है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। 13 हो गया यहाँ पे, 14 से 4 द फिगर शोज दैन एक्सॉन टर्मिनल एंड अ सिनेप्स, सिलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम A to D। A B C D किधर है, D कहाँ पे, वाह D है ही नहीं इसमें। चलो बाकी सबसे देख लेते हैं। C को हम लोग रिसेप्टर, C रिसेप्टर तो है नहीं, तो ये गया।
सी न्यूरोट्रांसमीटर, देखो इधर इन लोगों ने कैसे दिया, न्यूरोट्रांसमीटर लिया है, फिर ए इज रिसेप्टर, ये एक्सॉन टर्मिनल नहीं है, ए एक्शन पोटेंशियल भी नहीं है, बी इज न्यूरोट्रांसमीटर और डी रिसेप्टर कैप्सूल्स। ठीक है, तो इसमें 14th का क्या आ सकता है? गिवन फिगर शोज द करेक्ट टर्मिनल सिनेप्सिस, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम ए टू डी। कर्नाटका 2013 का है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इन लोग ने कुछ अलग ही, देखो पहली बात तो डी मिसिंग है इसमें से, फिर अलग अलग कुछ नाम देके रखे हैं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ठीक से। ओके, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको ध्यान मत दो इतना, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा इसमें। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट, वन ऑफ विच इज, 3 ब्रेन, 3 पार्ट है हिंड ब्रेन के। स्पाइनल कॉर्ड कैसे आ गया? कॉर्पस कैलोसम नहीं आएगा, हाइपोथैलेमस नहीं आएगा, सेरिब्रम ने सेरिबेलम। A person entering into an empty room suddenly finds a snake right in front of opening the door. Which one of the following is likely to happen in the neurohormonal control system? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Okay, sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and non-epinephrine from adrenal medulla. Okay, फिर neurotransmitter diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. Hypothalamus activates a parasympathetic nervous system. And sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and non-epinephrine from adrenal cortex. देखो इन दोनों ऑप्शन में खाली ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स का है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आर द मेड्यूलर हार्मोन, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है ये, ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला रिलीज करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ओके, ये सब रिलीज करता है। तो ये ऑप्शन गया। ओके, 16th का आना चाहिए तो ए। ओके, कैसे बता दो अभी। ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया कि पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए पहले तो कि देखो, पहले आपको इतना पता चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कब करता है। सिंपैथेटिक में एस आ रहा है सबसे स्टार्टिंग में, तो ये करेगा स्ट्रेस के टाइम पे, ऐसे याद रखो। और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली, तो अभी अगर आप घर पे आराम से बैठ के चिल कर रहे हो तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है? पैरासिम्पैथेटिक। अगर आपने ऐसा कुछ थ्रेटफुल सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन, जैसे कि ये क्या है, फाइंडिंग अ स्नेक इन राइट इन फ्रंट ऑफ, मतलब आप डर जाओगे फटक से क्योंकि स्नेक पॉइजनस है, तो आप डर जाओगे, तो स्ट्रेस सिचुएशन आ गया ना, मतलब स्ट्रेस सिचुएशन काइंड ऑफ आ गया। आपने लायन देखा, टाइगर देखा, स्नेक, ऐसा कुछ भी लिख के दे दे, मतलब स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 तो आएगा ही नहीं। पैरासिम्पैथेटिक क्यों एक्टिवेट करेगा? और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा? ग्लूकोज इंक्रीज करेगा, स्वेटिंग इंक्रीज करेगा, प्यूपिलरी डायलेशन इंक्रीज करेगा, प्यूपिलरी डायलेशन इंक्रीज कर देगा। फिर क्या होगा? स्वेटिंग होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग इंक्रीज कर देगा। और क्या कर सकता है? ग्लूकोज इंक्रीज करने के लिए भी बहुत सारे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, ये ग्लाइकोजन का लाइसिस कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा ये, अगर आपने ये सब याद टर्म सुने रहेंगे। ग्लाइकोजन का लाइसिस करेगा तो क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से भी, मतलब जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ये, अगर ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो। क्यों कर रहा है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट? देखो, स्नेक आपके सामने आ गया, एक स्टोरी सुनो अच्छे से कि ना, आप जंगल में गए, आप किधर तो एक पेड़ के नीचे बैठे हो और आप सो गए, अचानक सो गए, जैसे ही आंखें खुली आपके सामने जस्ट टाइगर खड़ा है, तो आपका बॉडी एक्टिविटी क्या क्या फंक्शन होगा? देखो, पहली बात तो आपको उसको देख के पसीने छूट जाएंगे, स्वेटिंग होगा, ओके, स्वेटिंग होगा, प्यूपिलरी डायलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी अलर्ट हो जाएगा एकदम, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट रेज आ पाए आंखों में और आंखें देख पाए कि कौन किधर है, कितने टाइगर से क्या है, सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। प्यूपिल डायलेट हो गया, फिर जब भी आपने ये सब देखा कि टाइगर सामने है, तो आप क्या भागने की कोशिश करोगे, बचने की कोशिश करोगे, या तो पेड़ पे चढ़ोगे, कुछ तो काम करोगे। तो वो काम करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, भले ही आप 2 दिन से भूखे पर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करना पड़ेगा, तो ये ग्लूकोज भी बढ़ाएगा। ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही फॉर्म होके आपका एनर्जी देगा, तभी तो आप किधर से भाग पाओगे,
पैर पैर तभी तो चलेंगे जब तक ग्लूकोज एटीपी मिलेगा तभी उसको, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से एटीपी मिलेगा, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ गया? ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो चाहिए ही, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा रहेगा प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो उसी तरीके से ये सब काम कौन करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो कभी भी आपके पास ऐसा स्ट्रेस हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम आए तो आप समझो कि आप टाइगर के सामने खड़े हो, तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आप लिख दो अगर आपको पूछा जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कभी काम करता है स्ट्रेस में क्या क्या काम करेगा वो भी मैंने बता दिया, कैसे काम करेगा ये भी बता दिया। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन अदर स्ट्रेस हार्मोन्स, इनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। फियर, 3F हार्मोन्स बोलते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। फियर, फाइट, फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना, फियर घबरा जाना, फाइट मतलब कि मारा मारी किससे कर रहे हो तो वो। तो 3F हार्मोन्स भी बोलते हैं इन लोग को। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग इन स्टेट द नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज, अभी मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम पंप का, कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू Na, गलत। इक्वली परमेबल, गलत। इम्परमेबल टू बोथ, गलत। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू K+ एंड इम्परमेबल टू Na+, D option. The nerve centers which control the body temperature and urge for eating is hypothalamus. Which of the human brain is concerned with regulation of body temperature? Again hypothalamus. कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है और hypothalamus के ऊपर से। During the propagation of nerve impulse, the action potential results from the movement of, action potential कैसे जनरेट होता है? नॉर्मल कंडीशन क्या था? माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, इधर भी माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि Na+ इन्फ्लक्स होगा, तो Na+ आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये होना चाहिए। कभी भी देखो एक्शन पोटेंशियल एक नर्व के ऊपर आया तो सोडियम वोल्टेज चैनल खुल जाएगा, तो सोडियम फटाक से इन्फ्लक्स होगा, तो बाहर अंदर का पॉजिटिव बाहर का नेगेटिव हो जाएगा, रिलेटिवली अंदर का बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए फिर वापस पोटेशियम बाहर जाएगा। ओके, तो ऐसा काम चलता है। थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा, ऐसा काम होता है। तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो है उससे फ्लूइड इंट्रा सेल्यूलर में आएगा, तभी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane which has the electric charge. Transmission of nerve impulse के लिए देखो पहले तो नेगेटिव होगा क्योंकि इनर साइड पूछा है, पहले नेगेटिव होगा, जब भी एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड कंटिन्यूस टू पॉजिटिव तो गलत हो गया। तो फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, क्योंकि वापस रिपोलराइज हो जाता है ना वो, ऐसा नहीं कि एक बार पोलराइज हो गया तो गया। फिर पोलराइजेशन देखो पहले पोलराइज्ड रहेगा, फिर डीपोलराइज्ड होगा, फिर रीपोलराइज होगा, फिर हाइपर पोलराइज होगा, जो कि हमारे इसमें नहीं है हाइपर पोलराइज, बट आगे जाके आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे फिजियोलॉजी में कि हाइपर पोलराइजेशन होता है, उसमें कितना रेस्टिंग पॉइंट है, इसमें -90 मिली वोल्ट आ जाता है। अपना रीपोलराइजेशन में कितना था? -70 मिली वोल्ट का करंट आ रहा था, इसमें -90 मिली वोल्ट आ जाता है। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, करंट नहीं पोटेंशियल, तो ये हाइपर पोलराइज होता है, फिर वापस रिपोलराइज होता है, फिर वो वापस ससेप्टेबल फॉर नेक्स्ट इम्पल्स, ऐसा होता है, ऐसा साइकिल होता है। तो फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर सेल्स? नर्व सेल्स और अदर सेल्स को डिस्टिंग्विश कौन करता है? फ्लैजिलम नहीं, वैक्यूल फाइबर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। 22 का डी आना चाहिए क्योंकि बाकी कोई सेल में ऐसा सब स्ट्रक्चर नहीं है, पेरिकैरियन, डेंड्राइट्स ये सब नहीं है, बाकी सब में वैक्यूल तो हो सकता है। ओके, फॉर अ हेल्दी पर्सन, healthy people in their 20s got involved in injuring resulting in damage and death of few of the cells. Which are the following least likely to replaced by a new cell? लीस्ट लाइकली टू रिप्लेस, अगर न्यूरॉन खराब हो गया, क्योंकि हमें पता है न्यूरॉन इज नॉन डिवाइडिंग, एक बार न्यूरॉन बन गया तो बन गया जिंदगी के लिए, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो डिवाइड कैसे होगा भाई? तो 23 का बी आएगा, क्योंकि वो एक बार बन गया, डिस्ट्रॉय हुआ तो डिस्ट्रॉय हो गया न्यूरॉन्स। इन अ मैन एब्डेंस नर्व इज इंजर्ड, विच ऑन द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड? देखो ये 2005 का है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसका अगर आप करना है तो करो वरना मत करो, बट मैं इसको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आईबॉल एब्डिक्स नर्व्स। इसमें ऐसा कुछ ट्रिक है, SO4 LR6 ऐसा एक ट्रिक है फॉर आई नर्व्स के लिए, जो हम लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये अभी के लिए नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही काम क्या है, उसके अंदर ही क्या आ जाते हैं, सिंपैथेटिक आएगा एक और पैरासिम्पैथेटिक आएगा। तो देखो स्वॉलोइंग ऑफ फूड, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, पेरिस्टालसिस इन द इंटेस्टाइन, नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, स्वॉलोइंग ऑफ फूड, पेरिस्टालसिस, नी जर्क रिफ्लेक्स। पेरिस्टालसिस करना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है। देखो स्वॉलोइंग ऑफ फूड तो हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स ये तो पीएनएस का काम हो गया, स्वॉलोइंग ऑफ फूड ये अलग है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स अलग है। तो पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ऐसे जगह काम करेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्वॉलोइंग ऑफ फूड हम लोग स्वॉलो करते हैं ड्यू टू आवर ओन विल। फिर नी जर्क रिफ्लेक्स भी ठीक ही है। तो इसका आंसर है ये, ठीक क्वेश्चन था, 25 का आना चाहिए सी, गट पेरिस्टालसिस में ये इन्वॉल्व होता है। इंजरी टू वेगस नर्व इन द ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट, देखो वापस ये 2004 का, नॉट ऑफ आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ओके। टंग मूवमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, कार्डियक सिक्रीशन, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, वेगस नर्व टंग को सप्लाई नहीं करता है तो टंग को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व और वो जाके हार्ट ऑर्गन्स को बाकी सबको ये करता है, तो हमारे इसके लिए नहीं है। हार्ट और पैनक्रिया ये सब के लिए, मतलब वेगस नर्व ब्रेन से चालू के एकदम नीचे तक आता है तो वो टंग को तो सप्लाई नहीं करता है इसमें। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज अलाउड, वुड लीड टू, इफ अलाउड। अगर डिफ्यूजन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर इन लोगों ने बोला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किधर से होता है, लो सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिफ्यूजन टेक्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो बाहर कौन ज्यादा है, Na, इधर K, तो Na किधर जाएगा, इनटू सेल, Na और K दोनों आउट ऑफ सेल नहीं जाएगा, K इनटू सेल, K तो अंदर ही है, K आउट ऑफ सेल, K तो बाहर ही है। तो 27 का C आना चाहिए क्योंकि डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऐसा भी बोल सकते हो। सब बाहर कौन ज्यादा है, Na, अंदर कौन ज्यादा है, K। ये डिफ्यूजन अगर अलाउ कर दिया तो Na बाहर, K बाहर चला जाएगा, Na अंदर आ जाएगा, तो Na अंदर आएगा, यही एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। Nissels granules of nerve cells are made up of, Nissels granule किसके बने हैं, Nissels granules are made up of ribosome, ओके, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। Which on the following statement is correct for node of Ranvier of nerve, न्यूरिलेमा is discontinuous, कैसी बात कर रहे हो, न्यूरिलेमा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कंटिन्यूस हो गया तो सेल ओपनिंग हो गया ना फिर उधर, तो माइलिन शीट इज डिस्कंटिन्यूस, ये करेक्ट होना चाहिए, माइलिन शीट डिस्कंटिन्यूस, बहुत न्यूरिलेमा माइलिन शीट ये तो नहीं है, कवर्ड बाय माइलिन शीट ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बेस्ट इज सेकंड। In which animal nerve is present but brain is absent, nerve is present but brain is absent, okay, nerve is present, स्पंजस में तो नहीं देखने मिलता है, इसमें ब्रेन है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियर हम लोग पढ़ते हैं, अर्थवर्म का हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हाइड्रा में हमें पता है, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया है सब किस में है, इसमें एक ये रहता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रहता है, हाइड्रा में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से काम करता है और ब्रेन एब्सेंट है इसमें। अच्छा, Neuroglia cell consist of the cell found in, neuroglia consist of cells found in central nervous system and ganglia, किडनी में पाया नहीं जाता ये सब। तो anesthetic reduce pain by blocking the transmission of nerve impulse, the kind of chemical working as anesthesias are those that block the sodium channels, potassium channels, neurotransmitter, voltage gated sodium and potassium channels of neurotransmitter। देखो anesthesia is a branch of MBBS, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब छोटा टॉपिक है इतना रिलेटिवली, फिर भी anesthesia reduces the, क्या क्वेश्चन, ब्लॉकिंग कैसे रिड्यूस करता है, इसका डी आंसर है, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को वो बाइंड करके उनके ब्लॉक कर देता है, तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक। इन ह्यूमन visceral organs are innervated, in humans visceral organs are innervated by sympathetic nervous system, visceral organs, visceral मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, sympathetic से आएगा, under conscious control गलत, conscious control गलत, बहुत sympathetic parachute under conscious control, not under conscious control, ये करेक्ट है। सिंपैथेटिक हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकता है, बट नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो सिंपैथेटिक नर्व इन मैमल्स अराइजेस फ्रॉम, सिंपैथेटिक नर्व अराइजेस फ्रॉम सर्वाइकल, सैक्रल,
थोरैकोलंबार और क्रेनियल, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, अभी के सिलेबस से थोरैकोलंबार से आता है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, 1995 का है, बहुत पुराना। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो हमारे इसमें है। CNS is almost made up of motor neuron, sensory neuron, association neuron, motor neuron and association neuron क्या है? CNS is made up of mostly पूछा इन लोग ने, ओके। CNS is made up of, CNS का काम क्या है बताओ पहले। CNS काम क्या करता है? कोई भी इम्पल्स आया उसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या काम करना है वो भेजा। समझो आपको चटका लग गया इधर से गर्म सा, इम्पल्स गया, आपके ब्रेन ने मैसेज किया कि हाथ हटा दो भाई इधर से क्योंकि गर्म लग रहा है, तो ये एसोसिएशन एरिया का हो गया मोस्टली, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। वेगस नर्व इज 10th nerve is called vagus nerve of cranial. Afferent nerve fibers carry impulse from, देखो afferent और efferent, afferent कभी भी रहेगा तो सोर्स से जा रहा है, efferent सोर्स की तरफ जा रहा है, तो afferent किधर से जाएगा? CNS to receptors या CNS to muscles, receptor to CNS, effector organs to this, effector organs to CNS, receptors to CNS, afferent nerve fibers, okay, afferent, तो इसका आ जाएगा CNS to receptors to CNS, क्योंकि रिसेप्टर्स से एफरेंट नर्व फाइबर CNS में जाएगा, फिर CNS से इफेरेंट नर्व फाइबर इधर आएगा, ओके। वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक मतलब नॉर्मल कंडीशन वाले फंक्शंस देख लो अभी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स क्यों करेगा पैरासिम्पैथिक में? नहीं। स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड? नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट? नहीं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ये करेगा, क्योंकि डायलेशन ऑफ प्यूपिल हम लोग ने देखा था कहाँ आता है? सिंपैथेटिक में, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज नोन एज, देखो 3-4 राइनोसील करके कुछ होता नहीं है, ओके। 3 वेंट्रिकल्स होते हैं, पैरासील, मेटासील और डायोसील, मेटासील, ऐसा 3 होता है। ये 2 पैरासील फर्स्ट, ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं सेरिब्रम में, ये मेटासील, डायोसील होता है, नॉट डायोसील, इट इज मेटासील, सॉरी इट इज मेटासील, ये होता है मेटासील और ये होता है डायोसील, तो थर्ड वेंट्रिकल इज डायोसील, इट अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी। Which one of the following cranial nerve can regulate heartbeat? It is a vagus nerve which can regulate the heartbeat. 10th pair. Okay. रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर 3 ही क्वेश्चन पूछा है अब तक। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज अ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन? नेगेटिव फीडबैक कौन है? सिक्रीशन ऑफ टीयर आफ्टर फॉलिंग ऑन सैंड पार्टिकल्स इन आई, ये नेगेटिव फीडबैक है क्या? सलाइवेशन ऑफ माउथ ऑन द साइट ऑफ डिलीशियस फूड, secretion of sweat glands and constriction of skin blood vessels when it is too hot, constriction of skin blood vessels and constriction of skeletal muscles when it is too cold. Okay, which is an negative impact? Negative impact मतलब negative feedback मतलब प्रोडक्ट जब बढ़ जाएगा तभी उसको नेगेटिव फीडबैक देके कम करा देगा। तो इस केस में कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज कोल्ड, ये आ जाएगा इसका आंसर। 2007 का बहुत पुराना क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये। तो इनवर्टिब्रेट्स मत पढ़ लो, इनवर्टिब्रेट्स सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज मोनोसिम्पैटिक, एक ही सिनेप्स बनता है, ओके। इवन पावलोव परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स, कार्डियक रिफ्लेक्स, ओरिजिनल, इट्स कंडीशनल रिफ्लेक्स। इवन पावलोव का एक्सपेरिमेंट आपको पता है क्या? बेलजार एक्सपेरिमेंट ऑफ इवन पावलोव। उसने क्या कहते हैं, एक डॉग को ट्रेन किया कि हर बार घंटी बजाने पर वो डॉग आ जाएगा, फिर उसको क्या होता है देखो, उसने क्या किया, हर बार एक टाइम डिसाइड करे, समझो 2 बजे दोपहर को, 2 बजे वो बेल बजाता तो डॉग उसके पास आएगा तो उसको खाना देता था। फिर ऐसे उसने बहुत दिन तक किया उसके साथ। फिर एक दिन क्या किया, 2 बजे बेल बजाया, बेल बजाने के बाद तो डॉग तो आया पर उसने उसको खाना नहीं दिया डॉग को। तो उसको खाना नहीं देने पर क्या हुआ, फिर भी उसके मुंह में सलाइवेशन दिखा, उसको दिखा। तो उसने बोला कि अरे फूड का अगर देखो, जब भी आपके सामने फूड रहता है तभी आपको सलाइवा निकलता है मुंह से, ये तो हमारा पता है, ओके। फूड से सलाइवा निकलता है, तो
फूड देखने से सलाइवा सिक्रीट हो सकता है, बट इसने इसको एक दिन फूड दिखाया ही नहीं, फूड दिया ही नहीं, सिर्फ बेल बजा दिया, तो क्या हुआ, फिर भी उसके मुंह में सलाइवेशन होने लग गया। तो इससे उसने बोला कि कंडीशन रिफ्लेक्स, उसका रिफ्लेक्स जो था कि हाँ बेल बजने पर खाना मिलेगा, तो वो ब्रेन ने सेट कर लिया कि जब भी बेल बजेगा तो आप फटाफट सलाइवा सिक्रीशन, डाइजेशन का सब काम चालू कर दोगे। तो बट उसने खाना नहीं दिया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कंडीशनल रिफ्लेक्स, आपने कंडीशन डाल दिया था कि बेल बजाऊंगा तो खाना दूंगा, तो ब्रेन को ये ट्रेन कर दिया गया था, ब्रेन ने अपने आप को ट्रेन किया था कि जब भी बेल बजेगा तो खाने का होने वाला है, तो आप डाइजेशन का प्रिपेयर करो, सलाइवा सिक्रीशन करो, ऐसा हो गया था। तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स ऑफ इवन पावलोव, ये एक्सपेरिमेंट फेमस है, पढ़ा रहेगा तो आपने, ठीक है ओके। सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड ही आप ध्यान दो इसमें से। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, कॉक्लिया, यूस्ट्रेशियन ट्यूब एंड स्टेप्स, ये तो हो गया सब ईयर का, सेंसरी ऑर्गन्स चालू हो गया यहाँ पे। कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रियांथ अटैच्ड टू ओवल विंडो लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके नाइस। यूस्ट्रेशियन ट्यूब क्या काम करता है, कनेक्ट्स मिडल ईयर टू फेरिंग्स, तो सी का आना चाहिए 1, 2 जगह दिख रहा है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रियांथ, ए का आना चाहिए 2, 1 जगह दिख रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब पढ़ लो। बी का क्या है, कॉक्लिया, cochlea is attached to basilar membrane, okay wait B का 3 दिया है, attached to oval window, stapes का 4 नहीं, stapes located on basilar membrane, located on the basilar membrane, ये गलत है नहीं, 4th ऑप्शन नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि उसने बोल दिया कि कॉक्लिया इज अटैच्ड, स्टेप्स इज अटैच्ड टू बेसिलर मेम्ब्रेन, ये तो गलत है ओके। 1 ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखो सेकंड, कॉक्लिया क्या आता है, कॉक्लिया इज द कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रियांथ, ऑर्गन ऑफ कॉटाई नहीं, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इसको साफ कर लो पूरा, चलो वापस पढ़ते हैं फ्रेश माइंड से। ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या करता है, ये हियरिंग में काम करता है, जिस विच इज लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन आएगा। बी का कॉक्लिया इज द कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रियांथ, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेब्रियांथ, कॉइल्ड पार्ट, कॉक्लिया इज द पार्ट, ऑर्गन ऑफ कॉटाई कॉक्लिया के अंदर रहता है ओके, स्ट्रक्चर पढ़ा रहेगा। तो यूस्ट्रेशियन ट्यूब 3 का 1, ये करेक्ट है, और स्टेप्स इज अटैच्ड टू ओवल विंडो ओके, ये नाइस, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी, मैं भी फंस गया था इसमें। तो फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। In knee jerk reflex, stimulus is the stretching of muscles and response is the contraction. देखो, action potential is in an axon does not move backward because the segment behind is in a refractive phase. Depolarization of hair cells of cochlea results in the opening of mechanically gated potassium channels. Rods are very sensitive and contribute to daylight vision. इनमें से हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो मुझे दिख रहा है डायरेक्टली डी, क्योंकि मेरे को बाकी सब का पता नहीं, बट मुझे ये कंफर्म है कि डी रॉन्ग है, बाकी सब ऐसा बोल रहा हूँ मैं, पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। रॉड्स आर सेंसिटिव टू एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट नहीं, वो नाइट विजन के लिए होता है, इसको स्कोटॉप्टिक विजन भी बोलते हैं, नाइट विजन के लिए, इसलिए रॉड्स के ये वजह से। रॉड्स किसका बना है, रेटिनॉल प्रोटीन का, रेटिनॉल प्रोटीन किससे आता है, विटामिन ए से, इसलिए अगर विटामिन ए कम हुआ तो रॉड्स कम हो जाएंगे, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना ओके। तो अभी देखो बाकी सबका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स। अभी आपने बोला था कि सर सोडियम चैनल्स खुलता है, बट आप ये भी देखो ना, इधर क्या बोला है, डीपोलराइजेशन नहीं बोला है क्या। आप अगर डीपोलराइजेशन हो गया, देखो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, ये पोलराइज स्टेट था, डीपोलराइजेशन मतलब सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर हो गया, तो अभी ये तो वाइल जब ये इंपल्स आया तभी का है, अभी डीपोलराइजेशन करना है, मतलब वापस पोलराइज होना है उसको, तो उसको पोटेशियम चैनल्स खोल के पोटेशियम बाहर भेजना पड़ेगा, तभी ये चार्ज उल्टा होगा, तो ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस। फिर नेक्स्ट क्या बोला है इसने, एन एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज रिफ्रैक्टिव फेज। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये पहुंच गया, और एक टाइम रहता है उन लोग का, पता है कि रिफ्रैक्टरी फेज रहता है कुछ मिली सेकेंड्स का, पॉइंट आई थिंक सो 0.33 सेकेंड्स का आई थिंक सो रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है, इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, ये हो सकता है, मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं अभी, पर रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, उस टाइम पे वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में वो ये वापस पोलराइज हो रहा है अच्छे से, मतलब वो रिकवर हो रहा है। इस टाइम पे अगर आप कोई भी इंपल्स डालोगे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, वो नर्व, तो उस टाइम पे इसीलिए ये जो सेगमेंट है ये वापस पीछे क्यों नहीं जाता है, आगे क्यों जाता है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में इसके पीछे आएगा तो ये इंपल्स को कुछ
रिएक्ट ही नहीं करेगा इम्पल्स की तरफ, इसलिए आगे आगे चले जाते हैं. ओके और इन नी जर्क रिफ्लेक्स द स्टिमुलस इन नी जर्क रिफ्लेक्स द स्टिमुलस इज स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके आपने नी जर्क आपका ये नी है, इसने स्टिमुलस डाल दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होके अवे चला जाएगा ना, तो वैसा. Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance of body and posture? Balance of body and posture कौन maintain करेगा? Basilar membranes नहीं. Hair cells of organ of Cortine नहीं. Tectorial membrane नहीं. Christian ampulla. Christian macula ये important है, NCERT based ही है ये. Transparent lens in human cell is held by human eye, not cell. Human eye is held by suspensory ligaments attached to ciliary body. Iris नहीं, attached to ciliary body. लिगामेंट्स अटैच टू सिलियरी बॉडी आ जाएगा इसमें. ओके गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट गुड विजन वेट हाँ गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड. सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन. द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट. रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. रेटिनल इज अ लाइट अब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ द विजुअल फोटोपिगमेंट. इसमें से क्या पूछा है? बेस्ट ऑप्शंस करेक्ट वाले ना, बेस्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग करेक्ट ही पूछा है. ठीक है देखो विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, करेक्ट है ये, करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए. ठीक. द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, ये तो ठीक नहीं है. रेटिनल से डेरिवेटिव ऑफ ए, ये भी करेक्ट है. थर्ड आना चाहिए. थर्ड 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 सेकेंड ऑप्शन तो पहले ही गया है, थर्ड ऑप्शन चला गया. तो अभी हमें फोर्थ पे डिसाइड करना है. फोर्थ क्या है? फोर्थ है या नहीं? रेटिनल इज द लाइट अब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल पिगमेंट, विजुअल फोटो पिगमेंट. ओके इट इज करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि रेटिनल ही, क्योंकि आपने अगर मैकेनिज्म ऑफ आई देखा रहेगा, एनसीईआरटी का ही पार्ट है. मैकेनिज्म आई में दिया है कि जब भी लाइट पड़ता है उसके ऊपर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स पे जाके स्ट्राइक करता है, उसमें रेटिनल का जो रेटिनल इज एन अल्डिहाइड, तो उस अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर चेंज होता है. उस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से पोलराइजेशन हो जाता है. परमिएब मतलब एक इम्पल्स होता है जो मेम्ब्रेन को पोलराइज करता है, फिर वो नर्व वो इम्पल्स को लेके ब्रेन तक जाता है. तो यही रेटिनल इज अ पार्ट ऑफ लाइट अब्सॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आ जाएगा. फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इज इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन. ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन. ओके चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Photoreceptors in human eye are depolarized during the darkness and become hyperpolarized in response to stimulus. तो photoreceptors in human eye, फिर receptors do not produce the graded potential. Noisy receptors respond to pressure change. Meisner's corpuscles is thermoreceptor. देखो noisy receptors for होता है, noisy receptors is for pain. Meisner's corpuscle is for mechano, मतलब मैकेनिकल कोई स्ट्रेस आया तो आपके ऊपर वो कॉर्पस्कल्स वो रिसेप्टर है. रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस पोटेंशियल ग्रेडियंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, इसका आंसर है फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ये भी रॉन्ग है. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिखाते हैं रिसेप्टर्स. ओके तो आंसर क्या है अपना? फोटो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज्ड ड्यूरिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट स्टिमुलस. ओके बोमेन्स ग्लैंड इज फाउंड इन. अभी बोमेन्स ग्लैंड सुन के आप एक्सक्रीशन वाले पार्ट में बोमेन्स कैप्सूल में मत चले जाओ. ओके वो मार्फिजन कॉर्पस्कल्स बोमेन्स कैप्सूल था, ये बोमेन्स ग्लैंड वो नहीं है. जेक्स्ट्रा मेडुलरी देखो नेफ्रॉन दे भी रखा है इन लोग ने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे भी रखा है फंसाने के लिए, बट ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का पार्ट है बोमेन्स ग्लैंड. ओके अ जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस अ बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज, किसके वजह से वो काम कर सकता है? बैलेंस बॉडी का कौन बना के रखता है? वेस्टिबुलर अपैरेटस, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड कॉक्लिया. It is due to vestibular apparatus. Okay, organ of Corti hearing में काम करेगा. कॉक्लिया के अंदर ही organ of Corti है. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करता है? इन सब का काम ही हियरिंग है. वेस्टिबुलर अपैरेटस जो कि इसके वजह से बना है, ये क्रिस्टर और एम्पुला. इस क्वेश्चन में देखो क्रिस्टर मैक्यूला, क्रिस्टर मैक्यूला की वजह से ही वेस्टिबुलर अपैरेटस इसको बोलते हैं. क्रिस्टर मैक्यूला को वो बॉडी पोजिशन को ये करता है. इन मैमेलियन आई द फीवर the center of visual field where optic nerve leaves, वो तो blind spot है. only rods present, नहीं. more rods रखो, नहीं. high density of cones, no rods. This is correct. 54 का D. next, which of the following statement is not correct? कौन सा correct नहीं है?
रेटिनल इज अ लाइट अब्सॉर्बिंग पोर्शन ऑफ फोटोपिगमेंट, ये करेक्ट है. इन रेटिना rods have the photopigments rhodopsin while cones have 3 different photopigments. करेक्ट है. हाँ. रेटिनल इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव, करेक्ट. रोडोप्सिन इज पर्पलिश रेड एंड प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन ओनली रॉड. ये 55th का 4th रॉन्ग आ रहा है. ओके. रेटिनल डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रोडोप्सिन इज अ पर्पलिश रेड पिगमेंट. इसका ये आ जाएगा. नेक्स्ट इज पार्ट ए बी सी डी ऑफ ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम. सिलेक्ट द करेक्ट विच आइडेंटिफिकेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहा है. ठीक है. देखो बी पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट. क्या दिया है? ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली फ्यू रॉड्स. ये तो होता ही नहीं ना कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट पे. ये जो होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है विट्रस ह्यूमर. तो सी इज विट्रस एक्वस ह्यूमर चेंबर रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस. हो सकता है. डी इज कोरॉइड anterior part of ciliary body. A is retina, photoreceptors, rods and cones. Okay. एक्वियस ह्यूमर का काम तो मुझे लग रहा है ना 56 का सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि रेटिना फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है. करेक्ट लेबलिंग है. ये कोरॉइड नहीं, इस क्लेरा को डिनोट कर रहा है शायद. ओके. फिर ये एक्वियस ह्यूमर का काम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है. ओके. तो डी आ जाएगा. ठीक है. Which of the following part of human ear plays no role in hearing as such and otherwise very required? कौन है? Eustachian tube, vestibular apparatus. Hearing में ना काम नहीं है, but balancing तो ये करना है. The purple reddish pigment rhodopsin contains of the rods type of photoreceptor cells of human eye is derivative of vitamin A. Okay. Alzheimer disease in human is associated with the deficiency of. Alzheimer disease is due to the deficiency of acetylcholine. ओके. ये भूल जाते हैं अल्जाइमर में. ओके. पर आप मत भूलना किसकी वजह से होता है. नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ह्यूमन कॉक्लिया, सिंगल लूप ह्यूमन कॉक्लिया में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या है. देखो सी इज एंडोलिम्फ. तो एंडोलिम्फ किधर दिख रहा है? एक में दिख रहा है मुझे, एक में इधर दिख रहा है, और इसमें सी नहीं है, इसमें पेरिलिम्फ है. तो फर्स्ट ऑप्शन गया. फिर ए क्या दिख रहा है? ए इज पेरिलिम्फ, क्योंकि पेरिफेरी में है ना, तो पी पेरिलिम्फ है. ए फॉर पेरिलिम्फ, इसमें ए सीरम दिया, ये गया. ए एंडोलिम्फ दिया, ये गया. बी इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. हाँ, तो ऑप्शन डी आ जाना चाहिए डायरेक्टली कट करके सब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कॉन सेल्स? विजुअल एक्टिविटी हाई लो, विजुअल पिगमेंट आइडोप्सिन रोडोप्सिन, ओवरऑल फंक्शन विजन इन पुअर लाइट, color vision in detailed vision in bright light, more concentrated in center of retina, evenly distributed all over the retina. Iodopsin, rhodopsin, high and low. इसका 61 का सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन इन लोग ने थर्ड ऑप्शन में किया है कि हमें पता है रॉड सेल्स क्या स्कोटॉप्टिक विजन के लिए फंक्शनल है और ये डे लाइट विजन के लिए. वैसा कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है. कॉर्निया इज वेस्क्यूलर, इसलिए वो रिजेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड नहीं है तो उसमें कुछ टिश्यू मैचिंग ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा ना. तो अपना और एक बात बताओ कि टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्ट कौन करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या हार्मोनल ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन करता है? सेल मीडिएटेड ड्यू टू टी लिम्फोसाइट्स. याद रखना. बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? एंटीबॉडी बनेगा. ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज नॉर्मल अपना 30 to 60 डेसिबल रहता है. जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो 30 to 60 डेसिबल का ही होता है. व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम डार्क टू लाइट वी फेल टू सी फॉर सम टाइम बट आफ्टर सम टाइम विजिबिलिटी ऑफ नॉर्मल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन एडेप्टेशन. 64 का होना चाहिए एडेप्टेशन. ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ध्यान मत दो. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन कॉर्निया. ओके, secreted by conjunctiva and glandular lacrimal glands, which it is lacrimal gland which secrete tears. Blood circulation is absent in cornea. यही है, अभी तो ऊपर पढ़ के आए ब्लड सर्कुलेशन. ये lacrimal gland तो अलग रहता है. ओके, ओल्ड एज में हार्ड एंड वाइट. ये जो कैटरैक्ट वाला है वो लेंस की वजह से होता है. लेंस में अगर कुछ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया कैल्शियम विल्शियम का तो वो वाइट हो जाता है, तो उसको मोतीबिंद बोलते हैं. तो वो लेंस का काम. लेक्राइमल ग्लैंड अलग है. लेक्राइमल ग्लैंड टीयर सीक्रेट करता है वो ठीक है, बट वो आई के
ऊपर वाले हिस्से में रहता है, वो कॉर्निया से उसका कुछ लेना देना नहीं है, और सिक्रेटेड कंजंक्टिवा भी नहीं है, तो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन कॉर्निया, ये तो आपको पता रहना चाहिए अभी के लिए। सस्पेंसरी लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ आई, इसमें ऐसे में आपको पता चल जाए क्योंकि अभी हम लोग उस सेंसरी ऑर्गन से ही कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आएगा सस्पेंसरी लिगामेंट तो आप सबके बारे में सोच रहे हो, हार्ट में है क्या, टंग में है क्या, ब्रेन में है क्या, आप सोच रहे हो, बट आई में सस्पेंसरी लिगामेंट है। In the chemistry of vision in mammals, the photosensitive substance is called rhodopsin, retinol, melanin, serotonin. A और D आपने नाम सुना ही नहीं कभी भी, ठीक है। Rhodopsin is the main photosensitive which is converted to retinol, which is an aldehyde of vitamin A. Okay, aldehyde है retinol, all. Okay. Actually aldehyde में L आता है, L आता है लास्ट में, बट ये retinol का एक aldehyde है जो लाइट पिगमेंट की वजह से ये हो जाता है, ओके, चेंज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी वजह से परमिएबिलिटी मतलब पोलराइजेशन चालू होता है नर्व का। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल बिकॉज कॉर्निया इज नॉट लिंक्ड विद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। देखो, फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू, आइरिस क्या फंक्शन करता है, मूव लेंस अपवर्ड बैकवर्ड नहीं, वो तो सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है। ब्रिंग मूवमेंट अबाउट आईबॉल नहीं, ऑल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल ये काम है उसका। रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट, देखो ये दो में आपको कंफ्यूज हो सकता है कैसे, ये अपना आए तो कोई भी एंगल से लग नहीं रहा है, अच्छे से बनाओ। ये आई में जो ये होता है फीवो सेंट्रालिस, देखो मैक्यूला ल्यूटिया इज द एरिया, उसके अंदर का जो गड्ढा है वो है फीवो सेंट्रालिस, क्योंकि एक डिप्रेशन टाइप हो जाता है ना रेटिना में, ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देगा। इस सर्कल को, ये जो एरिया सर्कल गायब है उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, बट ये जो अंदर का पोर्शन है सेंट्रालिस, इसके अंदर के सेंटर का पार्ट फीवो सेंट्रालिस है जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्स प्रेजेंट होता है। लाइट रे एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस। लाइट रे कमिंग इज कंट्रोल्ड बाय आई, प्यूपिल कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, प्यूपिल कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, आइरिस ही कंट्रोल करता है उसको, ओके। आइरिस सॉरी आइरिस कैसे कंट्रोल करेगा, आइरिस नहीं कंट्रोल कर सकता, ओके, थोड़ा सा ट्रिकी था। आइरिस इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक, कोरॉइड, कोरॉइड एंड रेटिना, स्क्लेरोटिक एंड कोरॉइड। कोरॉइड किसका है, स्क्लेरॉइड, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है इसमें, बट ऑप्शन सही है ए, स्क्लेरोटिक एंड कोरॉइड। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, डोंट पे मच अटेंशन ऑन दैट। eye lens is formed from ecto, meso, endo out of NCERT, okay, इसका आंसर है ectoderm। sensitive pigmented layer of eye is retina, उसके ऊपर ही सेल्स है। acute vision is present in, acute vision मतलब बहुत एकदम तीखी नजर, मतलब बहुत नैरो, एक ही जगह को बहुत फोकस करके तो वल्चर के देख सकता है, ओके। तो ये हो गया अपना इस चैप्टर का न्यूरल कोऑर्डिनेशन का सब एमसीक्यूज।